लड्डू सिंह जी, चलो। कम से कम दरवाजा तो पूरा खोलो ना, अंदर घुसने तक मुश्किल हो रहा है। आप लोग शांति से जाइए तो सबको डायमंड देखने को मिलेंगे। इतने कीमती डायमंड्स जो हैं चोरी ना हो जाए इसलिए इतनी टाइट सिक्योरिटी है। सर, आप सबको ऐसे देखेंगे तो पब्लिक डर जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ पेड़ाराम कि पब्लिक डर कर रहे, क्योंकि इन्हीं में से कोई चोर भी हो सकता है, समझे? कितने सुंदर हीरे हैं सर, है ना? वाह! ऐसे डायमंड्स मैंने आज तक नहीं देखे। एक एक डायमंड की कीमत करोड़ों रुपए होगी। ये प्राइसलेस है। अनजान परिंदा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। जाओ मेरे प्यारे बाज, जाओ और विजयी भव। ओके, सब लोग बाहर चलो, टाइम खत्म हो गया, अब कल आना, बाय। देखो शिवा, इन लेजर बीम्स के बीच से कोई डायमंड्स को चुरा नहीं सकता। देखा पेड़ाराम, इसे कहते हैं टाइट सिक्योरिटी। एक परिंदा तक पर नहीं मार पाया। लड्डू सिंह जी, लगता है अंदर कुछ हुआ है। जल्दी चलिए। पेड़ाराम क्या करे हो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, चलो। सर, त्रिमूर्ति में से एक रेड डायमंड चोरी हो गया। क्या? हीरा चोरी हो गया? चोरी कैसे हो गया? कोई ढूंढो चोर को। हाँ? लड्डू सिंह जी शांत हो जाइए। हम लोग अभी अभी बाहर गए और इतनी सी देर में हीरा चोरी हो गया। इसका मतलब चोर भी अभी अभी भागा है। चोर इतनी जल्दी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। मैं बाहर जाकर ढूंढता हूँ। आप सब लोग अंदर चेक करिए। अनजान परिंदा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। यहाँ इतना ट्रैफिक भी नहीं है।
बाकी सब गाड़ियाँ भी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चल रही है। सिर्फ ये बाइक वाला ही जल्दी में दिख रहा है। इसका पीछा करता हूँ। ये बच्चा साइकिल से उड़ कैसे सकता है? लगता है ये बच्चा मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं किसी चोर का पीछा कर रहा था। आपको काफी स्पीड में देखा तो डाउट हो रहा था, इसलिए मैं आपको फॉलो कर रहा था। अब आप रुके हो तो क्या मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ? तुमने मुझे चोर समझा है? बच्चे, मैं अभी तुमको ठीक करता हूँ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। वो डायमंड लौटा दो अंकल, वरना मैं खुद आपकी तलाशी लूंगा। अच्छा, तुम मेरी तलाशी लेने वाला होता कौन है? पहले मुझे रोक कर तो दिखा। कब से हम लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, किसी भी आदमी पर शक हो ऐसा कोई नहीं दिखा। लगता है ये कैमरा ही खराब है। क्यों शिवा? एक मिनट लड्डू सिंह जी, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ये एग्जीबिशन का क्लोजिंग टाइम होने वाला है, तभी ये बड़ी सी बर्ड हॉल के अंदर आ रही है। हाँ, एक बात और, जब हम लोग दोबारा हड़बड़ाए हुए से हॉल में आए, तब मैंने इसी बर्ड को बाहर की तरफ उड़ते हुए देखा था। हो ना हो, इस बर्ड का चोरी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। मेरे इलाके में बर्ड ने चोरी की। मैं यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक की सारी बर्ड्स को पकड़ लूंगा। एक डायमंड आ गया, 2 अभी बाकी हैं। जब वो भी आ जाएंगे तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि और कोई शक के दायरे में है नहीं, और एक बर्ड चोरी नहीं कर सकती। अंदर आने और बाहर जाने का एक ही रास्ता था, वो मेन डोर। फिर चोर आया कहाँ से और गया कहाँ से? ये भी तो हो सकता है कि वो बर्ड नॉर्मल बर्ड ना हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में तो कबूतरों से लोग चिट्ठियां भिजवाया करते थे। हो सकता है किसी ने बर्ड से डायमंड मंगवाया हो। जिस आदमी के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, कहीं वो और ये बर्ड एक टीम बनाकर ये हीरा चोरी तो नहीं कर रहे? यस, थैंक यू आदि, तुमने जाने अनजाने में मुझे क्लू दे दिया। इस बर्ड को जरूर किसी ने ट्रेनिंग दी है और खुद चोरी ना करके बर्ड से डायमंड की चोरी करवाई है। अब हमारा अगला मूव एग्जीबिशन के बाकी 2 डायमंड्स पर नजर रखना होगा। हो सकता है चोर उन 2 डायमंड्स को भी चुराने की कोशिश करे। वो देखो, वो बाज फिर से उड़ता हुआ अंदर गया। अगर बर्ड इधर है तो उसको चलाने वाला भी यहीं कहीं होगा। शिवा, अंदर कोई नहीं है। मैंने डोर लॉक कर दिया है, तुम देख रहे हो कि नहीं? वो बाज फिर से अंदर गया है। आप बाहर ही रुको, अलार्म बजता ही होगा। नहीं, नहीं, फिर से नहीं। मैं आज चोर को नहीं छोड़ूंगा, चोर को नहीं छोड़ूंगा। वो देखो, बाज अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। वही चोर है।
मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम लोग लड्डू सिंह जी को लेकर आओ। ये लड़का फिर से पीछे पड़ गया। पता नहीं खेलने कूदने की उम्र में आजकल के बच्चे क्या क्या करते हैं। अब इस बास को खुद से दूर ही रखना होगा। मैं जंगल की तरफ बर्ड के पीछे जा रहा हूँ। शिवा, तुम चिंता मत करना, हम लोग आ गए हैं। पेड़ाराम, गाड़ी चलाते समय देखो तो सवारी बैठी है कि नहीं। इस बच्चे ने तो नाक में दम कर दिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। सॉरी लड्डू सिंह जी, वो बर्ड हाथ से निकल गई। सॉरी? मैं इस सॉरी का क्या करूं शिवा? दूसरा डायमंड भी चोरी हो गया। अब तो मेरी नौकरी जानी पक्की है। लड्डू सिंह जी डोंट वरी, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा। जिस समय वो चोरबाज नीचे की ओर आ रहा था, मैंने ऊपर से अपनी रोबोटिक बी उसके पंख में डाल दी थी। अब हम उस रोबोटिक बी की मदद से उस बाज को ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू शिवा। चलो फिर पीछा करो, चलो। आ गया मेरा दूसरा डायमंड भी। अब तीसरा डायमंड मेरे हाथ नहीं भी लगा तो भी मैं इन 2 डायमंड्स को बेचकर पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। इस बच्चे का मैं क्या करूं? गोंद की तरह मुझसे चिपका हुआ है। बर्ड्स तो उड़ते हुए अंडे दे रहे हैं। अरे ये तो बॉम्ब जैसा लग रहा है। तुम पकड़ो। सर, अंडा कैसा लगा? ओह नो, ये असली बर्ड नहीं, ये रोबोटिक बर्ड है, रिमोट कंट्रोल्ड। सब लोग इनके बॉम्ब से बचो।
भाग बच्चे भाग, बहुत पीछा कर लिया तूने मेरा। अब तेरे पीछे मैं हूँ और मेरे परिंदे। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। I'm loving it. और आओ मेरे पीछे बच्चे, और आओ। ये क्या? मेरी बर्ड्स को क्या हो गया? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? ट्रेन से उतर जाओ बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। क्या हुआ अंकल? अनजान परिंदा कहाँ से आया है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब कहाँ जाएगा ये मुझे पता है। उस जगह का नाम है जेल। और कितना मारोगे? शर्म नहीं आती? अपनों से बड़ों के ऊपर हाथ उठाते हो। अरे रे 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 रे, पूरा यहीं रो लोगे तो जेल में क्या रोगे? अभी तो पूरी उम्र जेल में रोना है। चलो चलो, बी अ गुड बॉय, रोना बंद करो। चलो, ये रहे चोरी के हीरे। थैंक यू रेवा, शिवा, थैंक यू वेरी मच, मच मच मच। राउडी, बड़े जोरों की भूख लगी है यार। तो आ जा, वो देख सामने कैफेटेरिया। यहाँ की हर डिश बहुत टेस्टी है। यस रेवा, तुम्हें अपने दोस्तों को भी लाना चाहिए था। वो सब किसी न किसी काम से अपने अपने घर में बिजी हैं। उस विंडो के साइड वाली टेबल पर बैठते हैं। चलो। ए अंकल, आप लोग किसी और टेबल पर जाकर बैठो। हमें बिलियर्ड्स खेलना भी है और देखना भी है। क्यों? हम पहले यहाँ आए हैं, हम ही बैठेंगे। ए,
तुम मुझे नहीं जानते। मैं हूँ फेमस बिजनेसमैन मिस्टर वाडकर का बेटा राकेश वाडकर। प्यार से लोग मुझे राउडी कहते हैं। हरकतें भी वैसी ही हैं। हरकतें अभी आपने देखी कहाँ है अंकल? सॉरी, आपकी शर्ट खराब हो गई है, बाथरूम में जाकर धो लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? तमीज नहीं है? बड़ों से कैसे पेश आते हैं? ओहो नन्ही परी, तुम हमें तमीज सिखाओगी? पहले अपनी कमीज तो साफ कर लो। मैं अभी जाके पुलिस से कंप्लेन करूंगा। चलो रेवा। प्लीज प्लीज आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। दरअसल ये टेबल मिस्टर राउडी ने पहले ही बुक कर दी थी। सॉरी, आपको किसी ने बताया नहीं। मैं आपको दूसरी टेबल दे देता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। साफ क्यों नहीं कहते कि आप भी इनसे डरते हैं? हमें नहीं चाहिए दूसरी टेबल। चलो पापा, मैं शिवा से इसकी शिकायत करूंगी। अरे इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। अंकल, बहुत बातें करनी है आपको। ओहो, बात कैसे करोगे आप? मुंह में इतना खाना जो भरा है। यस यस डैड। हाँ मैं अभी आया। हे गाइस, डैड ने किसी अर्जेंट काम से बुलाया, मैं अभी आया। शिवा, वो देखो, वो जा रहा है राउडी। ये बच्चे, रोड पर साइकिल चलाने का तरीका नहीं है क्या? बच्चा नहीं कहना। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तरीका तो आपको सीखना है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का, लोगों से कैसे बिहेव किया जाता है उसका। तुम मुझे तरीका सिखाएगा? राउडी को तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। आप कोई भी हो, पर एक वेल बिहेव्ड इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। अभी के अभी वापस जाइए, ट्रैफिक पुलिस को फाइन दीजिए और कैफे में सभी को सॉरी बोलिए। राउडी और सॉरी? आप सॉरी नहीं बोलेंगे तो आई एम सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? अभी बताता हूँ। शिवा 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 शिवा। शिवा शिवा शिवा। Enjoy your song. पापा, शिवा नाम के एक लड़के ने मुझे बहुत मारा पापा। What? एक लड़के ने तुम्हें मारा? Don't worry, तुम घर जाओ, मैं उसे देखता हूँ। सर, आप कैसा लगा आपको हमारा शहर? कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लिया होता। मुझे कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं कंप्लेंट करने आया हूँ। मेरे बेटे को खुलेआम एक लड़के ने बुरी तरह से पीटा है। सर, आप तो बस उसका नाम बताइए जिसने आपके बेटे की धुलाई, अब मेरा मतलब है कि पिटाई की है।
लड्डू सिंह के इलाके में 50-50 किलोमीटर दूर तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेहमानों की धुलाई मतलब पिटाई कर सके। वो कोई शिवा नाम का लड़का है। क्या? शिवा? तब तो जरूर आपके बेटे ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। लड्डू सिंह जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे बेटे ने कुछ गड़बड़ किया है? नहीं सर, मेरा मतलब है कि आपको कंप्लेन लिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं शिवा को पहचानता हूँ, मैं उसको आपके पास भेजता हूँ। ठीक है लड्डू सिंह जी, आप शिवा को मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा। बेड़ा राम, अब मैं क्या करूँ? शिवा को तो इनके पास भेजना ही पड़ेगा। शिवा, एक बड़े बिजनेसमैन वाडकर तुम्हारी कंप्लेन करने आए थे कि तुमने उनके बेटे को बुरी तरह से पीटा है। मैंने उनसे कहा कि तुमने बिना वजह उसे नहीं पीटा होगा और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। शिवा, मैं तुमको एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर मिस्टर वाडकर से मिल लो। ओके लड्डू सिंह जी। हेलो मैम, मेरा नाम शिवा है और मुझे मिस्टर वाडकर से मिलना है। ओके, प्लीज वेट। सर, यहाँ आपसे मिलने शिवा नाम का लड़का आया है। ओके, ये शिवा है। ये तो छोटा सा बच्चा है। लगता है लड्डू सिंह जी ने गलती से इसे मेरे पास भेज दिया है। उन्हें जाने के लिए कह दो। ओके सर। सॉरी बेटा, सर ने आपको जाने के लिए कहा है। पक्का हम लोग जाएं? यस बेटा। ओके, बाय बाय। लड्डू सिंह जी, आपने किस शिवा को मेरे पास भेज दिया है? ये तो छोटा सा बच्चा है। मुझे वो शिवा चाहिए जिसने मेरे बेटे राउडी को मारा है। पर सर, ये शिवा ही उस... लड्डू सिंह जी, आप उस शिवा को ढूंढिए और मेरे पास भेजिए। बेड़ा राम, अब मैं मिस्टर संपत को कैसे बताऊं कि जिसने उनके राउडी को मारा था वो अपना शिवा ही है, जिसको वो बच्चा समझ रहे हैं। हे फ्रेंड्स, यही वो लड़का है जिसने मुझे मारा था। आज इसको नहीं छोड़ेंगे। चलो। शिवा, उस दिन तो मैं अकेला था इसलिए तुमने मुझे घेर लिया, पर आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। शिवा, ये तो वही लड़का है जिसने कैफे में सबको परेशान किया था। ओह, तो तुम इस शिवा की दोस्त हो। कम ऑन फ्रेंड्स, हम भी इनको अपनी दोस्ती दिखा देते हैं। भैया, आप क्यों बेफिजूल में फाइट करना चाहते हो? आपने कैफे में सबको तंग किया, इसीलिए मैंने आपको मारा। ये मेरी फ्रेंड है रेवा, आप इसको भी सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। राउडी और सॉरी? तुम्हें पता नहीं राउडी कौन है? As you wish. I'm ready for the fight. तुम लोग किसी काम के नहीं हो। पापा, उस शिवा ने फिर से मुझे मारा। तुम घर जाओ। लड्डू सिंह जी, उस शिवा ने मेरे बेटे को फिर से मारा है। आप मुझे उसके घर का एड्रेस दीजिए, मैं खुद उससे जाकर मिलूंगा। सर मैं शिवा को आपके पास लाता हूँ। आप खामखा क्यों परेशानी लेते हैं? हाय। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बस मुझे शिवा का एड्रेस दीजिए। ठीक है सर, एड्रेस नोट कीजिए। थैंक यू लड्डू सिंह जी, अब ये मामला मैं खुद ही सुलझाऊंगा।
शिवा, मिस्टर वाडकर ने फिर से फोन करके शिकायत की है कि तुमने उनके लड़के की फिर से धुलाई की है और इस बार वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। शिवा, अब की बार तुम राउडी के पापा को सब सच बता दो। हेलो अंकल। हेलो बेटा, तुम यहाँ? जी अंकल, ये मेरा ही घर है। शिवा, ये है मिस्टर संपत। ये हमारे वेदा सिटी में बहुत बड़ी फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। मिस्टर संपत, मैं आपको इसी खुशी में एक सुंदर सा गाना गाकर सुनाता हूँ। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग भाग जाओ, नाना जी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में गाना सुनूंगा। लड्डू सिंह जी, आपने मुझे फिर उस छोटे बच्चे शिवा के पास भेज दिया। मुझे वो शिवा चाहिए जो मेरे राउडी को बार बार मार रहा है। सर, ये शिवा बच्चा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ लड्डू सिंह जी, मुझे इस बच्चे शिवा से नहीं, बड़े शिवा से मिलना है। बेड़ा राम, अब इस राउडी के पापा को मैं कैसे समझाऊं कि ये बच्चा शिवा बड़ों बड़ों की छुट्टी कर देता है। लड्डू सिंह जी, मेरा बेटा कुंग-फू कराटे चैंपियन है, उसको एक छोटा सा बच्चा नहीं मार सकता। आप दूसरे शिवा का पता लगाइए, मैं अपने बेटे से उस शिवा का हुलिया पता करता हूँ। शिवा, तुम राउडी के पापा को बता क्यों नहीं देते कि तुम ही वो शिवा हो जिसने उनके बेटे की धुलाई की है? वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मैंने 3 बार कोशिश की थी पर बता नहीं पाया। पर डोंट वरी लड्डू सिंह जी, मैं सब सॉर्ट आउट कर देता हूँ। अभी आप कैफे पहुँच जाइए। ओके शिवा। कम ऑन फ्रेंड्स, राउडी का चैप्टर खत्म करने चलना है। ये लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। अंकल अंकल, वो शिवा खुद ही यहाँ कैफे में आया हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। मैं अभी आता हूँ, तुम लोग उसको जाने मत देना। हेलो भैया, मैं आप लोगों से पैचअप करने आया हूँ। मैं आप लोगों को मारता हूँ, फिर आप अपने पापा को बताते हो, फिर वो परेशान होते हैं। इसीलिए हम सब इस इशू को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। वैसे भी आप लोग वेदा सिटी में नए आए हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। क्यों बेवजह किसी को परेशान करना? किसी और को परेशान करे ना करे, पर आज तू तो नहीं बचेगा शिवा। आज हम पूरे 10 हैं। ओके भैया, मैं तो पैचअप करने आया था, पर अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो मैं भी रेडी हूँ। राउडी 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 लड्डू सिंह जी, ये वही शिवा है जो मेरे राउडी को बार बार मार रहा था। सर, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, पर आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब आप खुद ही अपने बेटे की धुलाई, मेरा मतलब पिटाई का लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए। अगर इतना छोटा बच्चा मेरे राउडी को हरा सकता है तो जरूर मेरे बेटे राउडी ने ही कुछ किया होगा। वैसे राउडी ने किया क्या था? सर, आपके राउडी ने आपके रईसी का फायदा उठाकर पूरे शहर में उत्पात मचा रखा है। उस दिन कैफे में भी सबको इसने बहुत परेशान किया।
शिवा ने तो राउडी को सिर्फ सॉरी बोलने को कहा था। अगर ऐसी बात है तो आज तो राउडी को सबक मिलना ही चाहिए। मैं भी इसकी हरकतों से परेशान हो चुका हूँ। आइए लड्डू सिंह जी, हम लोग आराम से यहाँ बैठते हैं। पापा आप आ गए। यही वो शिवा पापा जिसने मुझे बार बार मारा है। राउडी बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, डरना मत। राउडी 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 राउडी। ये शिवा तो मुझे नॉनस्टॉप मारते जा रहा है। राउडी हारना मत, आज हमारी इज्जत का सवाल है। राउडी बेटा। डैड, ये शिवा मुझे मारता रहा और आपने मेरी हेल्प नहीं की। वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें सबक मिले। हम लोग शहर में नए आए हैं, फिर भी शिवा ने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अभी सब खत्म करो और तुम सब आपस में मिलजुल कर रहो। बी अ गुड बॉय। अब सबको सॉरी बोलो। सॉरी अंकल, सॉरी भैया। ओके डैड, आप कहते हैं तो मैं सबको सॉरी बोलता हूँ। सॉरी एवरीबॉडी, आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। कम ऑन भैया, लेट्स बी फ्रेंड्स।